नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे ये दिवाली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए, रोशनी लेके आए और दुख को गम को आपके जीवन में कहीं भी जगह ना मिले। तो जी काम शुरू हो गए हैं सुबह के और यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ और कृष्णा आपका अपने काम पे लगा पड़ा है। तो कृष्णा बहुत शैतान हो गया है, बहुत ही ज़्यादा शैतान। लेकिन जैसा आज दिन की शुरुआत बहुत ही खुशी खुशी के साथ हुई, बहुत ही अच्छे से हुआ। लेकिन दिन ढलने के साथ साथ कुछ ऐसा हो गया था कि एक बार को तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो जाता, अगर ऐसा ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो वो भी आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। तो चलिए, खैर माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, उसी के ही करने से, उसी के ही बचाने से सब होता है। तो देखिए यहाँ पे बस मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, सिंक वगैरह साफ़ कर लिया, चादरें वगैरह साफ़ कर दी है मैंने, कमरे साफ़ कर दे, झाड़ू लगा दी। और यहाँ पे मैं धो रही हूँ क्योंकि पूजा करनी थी शाम को, बड़ी दिवाली है तो अच्छे तरीके से धो रही थी और बच्चे गिराते ही रहते हैं। तो इसीलिए बस मैंने यहाँ पे पानी डाल के सारे में अच्छे से वाइपर लगा दिया है। और सुनीता भी आ गई थी यहीं पे ही। तो सुनीता को फिर छुट्टी लेनी थी, तो वो बोल रही थी कि दीदी मैं आ जाती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे छुट्टी लेनी है तो मैं नहीं आ पाऊँगी 2-3 दिन। तो आके उसने अपने किचन के बर्तन वगैरह किए, पोछा लगाया, झाड़ू तो मैंने लगा ही दी थी। तो तब तक मैंने बच्चों को अपने नहलाया धुलाया और तैयार किया, क्योंकि तीनों ये भी थे, कान्हा जी भी हैं दोनों, उनको भी नहलाना धुलाना है। तो पहले मैंने पीयू रुई कृष्णा को नहलाया, उसके बाद फिर मैं खुद नहाई और उसके बाद फिर मैंने कान्हा जी को नहलाया। तो देखिए जी, दिवाली है तो सुनीता की भी मिठाई बनती है, तो यहाँ पे सुनीता को मैं दे रही हूँ दिवाली की मिठाई। तो भगवान करे सुनीता की भी सारी समस्याएं खत्म हो जाए, क्योंकि सभी ना सभी के जीवन में कोई ना कोई समस्या चलती रहती है। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि इस दिवाली सबके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं और खुशियां आपके घर में आए। तो जी देखिए, मेरे बाल गोपाल दोनों नहा लिए हैं और आज दोनों की ड्रेस सेम सेम है, नए कपड़े पहनने लग रहे हैं दोनों। और मेरा भी सूट इसके साथ मैच ही हो रहा, क्योंकि मैं अपने कपड़े नहीं लेके आई थी इधर, तो मैंने आंसू के ही कपड़े डाले हुए हैं। तो देखिए मेरे बाल गोपाल जी दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं, दोनों सेम सेम। और ये कलर इन पे इतना खिल के आ रहा, इतना खिल के आ रहा, नजरें नहीं हटती इन दोनों से ना, जब मैंने इनको तैयार किया। और बिल्कुल जुड़वा ऑफर से लग रहे हैं ना, प्यूरू ही की तरह। ना तो प्यूरू ही जुड़वा है और ना ही ये जुड़वा है। तो देखिए मेरे कान्हा जी दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो जी अब बजे हैं शाम के 5:30 होने वाले। दोपहर को हम चले गए थे मंदिर, तो उसका वीडियो आपको इंदु नीरज की दुनिया पे मिलेगा, आप ज़रूर देखिए। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। और आपको घर बैठे एक ऐसी जगह के दर्शन होंगे जहां आपने सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐसी जगह है। तो जी बच्चे और वो गए हुए हैं मार्केट में, कुछ सामान लेने के लिए गए हैं, शायद रंगोली वगैरह या क्या मुझे नहीं पता, गए हुए हैं। तो शाम को हलवा पूरी पूजेगा तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो दिए और जो बत्ती है दिए वाली, तो वो दिए भिगो दी मैंने, और ये बत्ती है तेल में डुबो के रख दी है मैंने। तो बस जब तक वो आते हैं तब तक मैं अपना हलवा पूरी या जो भी मेरी तैयारी है वो कर लेती हूँ खाने पीने की। और सब्जी का भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि आलू वगैरह है नहीं जो पूरी के साथ बन जाएंगे, तो देखूंगी मैं कि उसके साथ क्या बनेगा। तो पहले मैं अपना हलवा पूरी बना लेती हूँ। और मैं सही में बताऊँ, मुझे सूजी भी नहीं पता कि सूजी भी है या नहीं है यहाँ पे। तो शायद ये है सूजी, और सूजी और बेसन मिक्स करके बनाऊंगी हलवा, क्योंकि सूजी भी यही है और बेसन भी यही है। तो सही में मुझे पता नहीं सामान का सारा कि रखा है या नहीं रखा है। तो बस चलिए फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ।
हलवा पूरी मैंने बना लिए थे। अब मैं बना रही हूँ नारियल की बर्फ़ी, क्योंकि मिठाई बनानी थी। कुछ लड्डू कल बना लिए थे और बाज़ार से लेके नहीं आए थे कुछ भी मिठाई। तो देखिए यहाँ पे मैं नाप के इसलिए कर रही हूँ कि 3 कटोरी मैंने नारियल का बुरादा लिया है, उसमें 1 कटोरी मैंने चीनी डाल ली है, 1 कप दूध डाला है और ताज़ी मलाई है, 1 कप के लगभग ही ये ताज़ी मलाई है वो मैंने इसमें डाल दी है। तो इसको बनाने में सबसे कम टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको बनाया है। तो इसमें मतलब जो क्या बोलते हैं, इसको तब तक पकाना है बस जब तक चीनी अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए, अच्छी तरीके से घुल ना जाए। और उसके बाद आप इसको क्या बोलते हैं कढ़ाई में मतलब प्लेट में निकाल लीजिए, प्लेट में घी लगा के रखिए जिससे कि वो ना चिपके नीचे। और उसके बाद इसको ऊपर से इक्वल कर दीजिए। तो जैसे मैं लड्डू बनाती हूँ सेम वैसे ही है नारियल के लड्डू, बस आज मैंने इसको जमाया है। तो थोड़ा सा फ़र्क इसमें ये है कि जैसे लड्डू जो हैं उनको इतना नहीं भुनना जाता, लेकिन पंजरी जमाने के लिए उसको थोड़ा सा ज़्यादा पकाया जाता है, चीनी को तो जो है वो जम जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी कितनी अच्छे से जम के तैयार हो गई है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको थोड़ी देर फ्रीजर में रख दीजिए सेट होने के लिए, नहीं तो ये ऐसे ही सेट हो जाएगी। तो देखिए हमारी पंजरी हो गई है बन के तैयार। और उसके बाद मैं लगी हूँ पूजा की तैयारियों में। खाना भी बन गया है। खाने में मैंने सब्जी में आलू की सब्जी कृष्णा के डैडी ने बना दी थी, और हलवा पूरी मिठाई भी मैंने बना ली थी, सारी चीज़ें। तो देखिए बस बचे हुए काम अब मैं करने लगी हूँ। तो ये जो बुरादे से वाले कलर है ना, टाइम भी कम था तो इतनी अच्छी से मैं नहीं बना पाई, लेकिन गोवर्धन पूजा वाले दिन मैं सोच रही हूँ कि मैं सुंदर सी रंगोली बनाऊंगी। तो इनके लिए टाइम भी चाहिए होता है। तो और दिन में हम चले गए थे मंदिर, तो इसलिए वहाँ पे भी हमें लेट हो गया, लेकिन मंदिर बहुत सुंदर था। ये देखिए यहाँ चल रहा है रंगोली सेशन। इधर तो है इंदू का, इधर है पीयू का, और इधर मैं दिखा दूँ कृष्णा का, और इधर है रुई का। सारे लगे हुए अब अपने रंगोली में। देखते हैं किसकी रंगोली सबसे अच्छी होगी। तो जी देखिए रंगोली बन के हो गई है तैयार, और सिंपल सी मैंने बनाई है। तो यहाँ पे मैं दिए सजा दूंगी। और मन से किया हुआ कोई भी काम कैसा भी हो, अगर हम मन से कर रहे हैं पूरे तो मतलब वो अच्छा ही होता है। तो जैसा कि मैंने एक बार पहले भी बताया था, अपने मन में ये डाउट कभी मत लाइए अपने किए हुए कामों के लिए कि ये अच्छा नहीं होगा या सफल नहीं होगा। मन से कर रहे हैं और माता रानी भगवान की कृपा होगी तो सब काम सफल होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे दिए लगा दिए हैं, और इधर आपके लाडले की भी रंगोली बन बन के तैयार हो रही है। इतना एक्टिव आपका लाडला है कि पता नहीं कितनी बार रंगोली बना के इसने कितनी बार खराब करी। तो जी उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे की है पूजा, माता जी को भोग लगाया है मिठाई वगैरह सबका। उसके बाद की है हमने आरती, और बाकी जो भी सारे काम है मतलब जो होते हैं वही हमने किए हैं। तो यहाँ पे कृष्णा के डैडी और कन्हैया लगा रहा है भोग। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कन्हैया कौन है। तो जी कन्हैया मेरा देवर है, इनका छोटा भाई, तो वो हमारे साथ ही रहता है। तो जी बस अब हम कर लेंगे पूजा आरती। तो जी देखिए पूजा हमने कर ली है, आरती। तो अब पीहू के डैडी जो है ये मिनस रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद ये जल दे आएंगे ऊपर छत पे, और भगवान से अपने जो भी अभी मांगना ही सभी मांगते हैं, इसमें कोई वो नहीं है।
तो यहाँ पे अब मैं रखने लगी थी दिए, और यहीं पे ही ऐसा हुआ कि आज मेरी बच्ची बाल बाल बच गई रूही। तो मैंने जैसा रूही रसोई में दिया रखा तो वो जाके स्लेब पे खड़ी होगी और दिए ने उसके स्कर्ट को पकड़ लिया, और वो कपड़ा ऐसा था कि वो एकदम से पन्नी की तरह जलता है। तो ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पता नहीं कैसे ध्यान पड़ गया उसका और वो बच गई, नहीं तो स्कर्ट ने उसकी आग पकड़ लेना था और पता नहीं क्या हो जाता आज तो, अगर थोड़ा सा भी ध्यान ना देते तो जी देखिए हम कर ली थी पूजा, और बस भगवान की दुआ से बच गए बाल बाल। ये देखो रुई की स्कर्ट बच गई हो, इसने पकड़ ली आग। ये कपड़ा ऐसा एकदम से आग पकड़ लिया प्लास्टिक की उसकी फेंक की तरह एकदम से। देखो क्या हाल हुआ इसका, बच गई बस बाल बाल एकदम से। मैंने दिया रखा है, ये ऊपर चढ़ गई थी और मैंने इसे बोला भी, मैं कहा नीचे दिया रखा है, ऐसा कहा भी मैं कहीं नीचे उतर जा, पर कहना नहीं मानती बिल्कुल भी। आज बच गई बस बाल बाल, भगवान ने बचा ले। पता नहीं किसका लिया आ गया। मेरे आग लगी मम्मा, आग लगी फिर मम्मा बस जी करनी ना, बस खुशियों के बीच हो जाता कुछ। तो ये कपड़ा ही ऐसा, कुछ ध्यान नहीं देती हैं बिल्कुल भी, जितना मर्जी कह लो। इसमें क्या, कपड़े तो आजकल सिल्क वाले सारे ही ऐसे हैं, फैंसी कपड़े पहनेंगे तो ऐसे ही हैं, और फिर वो दूसरे भी होंगे वो तो वही है। चल छोटी से और बना देंगे, उसका क्यों टेंशन ले रही। चलो तो भी चेंज करिए कपड़े ना, तब कर ले ये कपड़े कभी जो है भी ऐसा ही पटा। तो जी उसके बाद ही मैं आई थी छत पे। तो खैर चलिए जो भी है, पर दुख तो होता है, डर भी लगता है कि आज हमारी जो खुशियाँ है वो मातम में बदल जाती है अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती। तो चलिए कोई नहीं, माता रानी की कृपा थी तो अंत भला तो सब भला। तो देखिए बस यहाँ पे हम लगा रहे हैं दिए, उसके बाद खाना वगैरह खाया हमने, किचन का मैंने सारा काम निपटाया, और उसके बाद बच्चे आए हैं छत पे पटाखे फोड़ने के लिए। तो जी बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। तो आगे आप इस वीडियो को और एंजॉय कीजिए और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। जय माता दी। तुम्हें तो ऊपर तो फटके हैं, हो गया बस हट जा। ऐसे करेगी, फेर घेर देगा दासा नीचे उसे बार बार। ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, ओ किसका लगावेगा कदे। ले ले पीयू। वो घूम रही। ओ वो पकड़ेगा उधर से ही। सेम टू यू अंकल जी, कैसे हो? और जला लो, ये गरम तो नहीं है। उल्टे पहन रही तू, जूते भी। पैर छोड़ दे नीचे से, अरे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। हैप्पी
ये कपड़ों में ना लगा ले। चलो अरे रोहित कृष्णा हट जा। जला ले पीयू जितनी मछली फटाफट जला के एक साइड कर। जितनी मछली सारी जला के एक तरफ कर। कृष्णा हैं? कृष्णा और भी बछड़ी क्या है कर दी पड़ी तेरे आगे दिखे दे दे अपने चाचू को फटाफट।